हाय गाइस, आदर्श है। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के धरती में बसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग जिस कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस कॉलेज का नाम है RGIPT अमेठी, यानी कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जानेंगे कि यहाँ की प्लेसमेंट कैसी है, एडमिशन आप लोगों को किस तरीके से मिल सकती है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या है, और सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस कॉलेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहां से जाके आप लोग इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसको भी आप लोग वहां से जाके चेक कर पाएंगे। आगे आप लोगों को किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। अगर मैं RGIPT अमेठी की बात करूं तो इसकी ESTD है 2007। कॉलेज को तकरीबन 16-17 साल होने को आ चुके हैं। ये कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंस्टीट्यूट है हमारी, और अमेठी नाम की जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। अमेठी, वहां पे ये कॉलेज हमारी लोकेटेड है। अगर मैं इस कॉलेज की रैंकिंग की बात करूं तो आपके सामने यहाँ पे रैंकिंग दिख रही है। 2023 की अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो वो 79 रैंकिंग थी। 2024 की रैंकिंग अभी फिलहाल आई नहीं है, बट मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छी रैंकिंग इस कॉलेज की फिर से अगेन होने वाली है। और प्रीवियस ईयर की भी यहाँ पे रैंकिंग आप लोगों के सामने दिख रही है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज आती है कि RGIPT अमेठी में आप लोगों को एडमिशन किस तरीके से मिल सकता है, और एडमिशन किस तरीके से मिल सकता है, और कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे जो इसकी फ्लैगशिप कोर्स है BE BTech, उसके बाद IDD कोर्सेज, मतलब कि जो MTech कोर्सेज होती हैं, इंटीग्रेटेड MTech कोर्सेज जो होती हैं उसको हम लोग IDD कोर्सेज कहते हैं। तो IDD BTech प्लस MTech जो कि 5 साल की कोर्स होती है। ME MTech, मतलब कि जो बच्चे MTech में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए वो कोर्स ऑफर की जाती है। MBA PGDM और PhD जैसे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अगर मैं BE और BTech, जिसकी एडमिशन अभी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है, इसकी एडमिशन डेट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अगर मैं उनकी बात करूं तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके क्लास 12 में 60% मार्क्स है, जैसे कि अगर आपको IIT NIT में एडमिशन चाहिए वहां पे आप लोगों को 75% मार्क्स चाहिए होती है। लेकिन RGIPT अमेठी जो कि IITs और NITs के ऐसे कॉलेजेस हैं, वहां पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 60% अगर आपकी क्लास 12 में मार्क्स है तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप JEE एडवांस क्वालिफाइड होने चाहिए। तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी वो JEE एडवांस के बच्चों को दी जाएगी। लेकिन फॉर इंस्टेंस ऐसा होता है कि JEE एडवांस से बच्चे अप्लाई करते हैं और सीट रिमेनिंग रह जाती है। इन दैट केस JEE मेंस भी अगर बच्चे अप्लाई किए हैं और JEE मेंस में अगर उनका अच्छा रैंक आया है तो JEE मेंस से भी जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको भी ये कॉलेज में सीट मिल जाती है। तो इन टोटल अगर आपकी JEE मेंस में भी अगर आपने क्वालिफाइड किया है तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होगी कि अगर आप JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो 60% मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप JEE मेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो इन दैट केस आपको 80% मार्क्स वहां पे चाहिए होगी। और उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे IDD कोर्सेज ME MTech और MBA के लिए भी एलिजिबिलिटी वगैरह दी गई है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं BE और BTech की बात करूं, अगर उसकी सीट मैट्रिक्स अगर आप उठा के देखेंगे तो सीट यहाँ पे पिछले 2 साल में भी अगर उठा के देखेंगे तो पिछले साल थी अप्रोक्सीमेटली 580 सीट्स थी पिछले बार, और इस बार सीट बढ़ के हो गई है वो 600। और कोर्सेज कौन कौन से हैं, मतलब ब्रांचेस कौन कौन से हैं, तो BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग है, BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। कुछ नए ब्रांचेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस की गई है आप लोगों के लिए, और इंट्रोड्यूस की गई है IDD कोर्सेज BTech इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड MS इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग। तो ये चीजें कुछ इंट्रोड्यूस की गई है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टोटल सीट्स दिख रही होगी, तो आप लोग हर एक ब्रांच के सामने सीट भी देख पा रहे होंगे। किसी में 60 सीट्स है, इसमें 50 सीट्स है, और सामने एक आप लोगों को दिख रहा होगा गर्ल्स, और गर्ल्स में एक स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सुपर न्यूमररी सीट्स हैं वो गर्ल्स के लिए। जिस तरीके से IITs में आप एडमिशन लेते हैं वहाँ पे गर्ल्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा सीटें होती हैं, उसी तरीके से RGIPT में अमेठी में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे वहाँ पे भी गर्ल्स के लिए जो है वो सुपर न्यूमररी सीट्स हैं। तो कंस्टिट्यूट फीस की अगर बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जनरल OBC और EWS स्टूडेंट है तो सीट बुकिंग चार्ज जो आपकी लगती है वो 30,000 लगती है। पिछले साल के हिसाब से स्लाइटली थोड़ी सी फीस वो इंक्रीज हुई है। तो अगर मैं इस साल 2024 के लिए बात करूं, 2024-25 के लिए बात करूं, तो टोटल फीस अगर आप BTech कोर्स लेते हैं तो इन दैट केस और जनरल OBC SC स्टूडेंट है, EWS स्टूडेंट है, तो इन टोटल आप लोगों की फीस लगेगी 1,51,500। वही अगर आप IDD कोर्स को चूज करते हैं तो 1,52,500, 1,000 का अंतर है। वही अगर आप एक SC ST और PWD स्टूडेंट है, इन दैट केस आप लोगों की सीट बुकिंग चार्ज तो वही 30,000 रहेगी, लेकिन रिमेनिंग फीस क्या रहेगी, टोटल फीस हो जाएगी आप लोगों की 1,26,000। तो जनरल OBC और EWS से SC ST PWD की जो फीस है वो यहाँ पे कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो BTech और MTech की जो अदर सेमेस्टर, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने बता दी, अदर सेमेस्टर की जो फीस है वो BTech के लिए 1,36,000 है, और EWS जनरल OBC के लिए
वहीं अगर आप SC/ST PWD के लिए देखेंगे तो 1,11,500 है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मेस चार्ज की बात करूं जो कि पर सेमेस्टर लगती है, जो कि एडवांस आप लोगों को पे करना पड़ता है, वो 20,000 रुपए है। और फॉर एग्जांपल अगर आप कोई माइनर प्रोग्राम लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले लिया, थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आप लोग माइनर प्रोग्राम ले सकते हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस तो आपने लिया, लेकिन कुछ माइनर डिग्री अगर आप करना चाहते हैं जिसके लिए आप लोग को अलग से सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलती है, इन दैट केस जितनी भी आप माइनर प्रोग्राम को चूज करेंगे उतना इंटू 10,000 आप लोगों को चार्ज लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक माइनर प्रोग्राम को चूज किया तो उस सेमेस्टर में आप लोगों को 10,000 एक्स्ट्रा पैसे वो देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट ही इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, फॉरेन स्टूडेंट भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए भी सीट जो है वो रिजर्व होती है। तो फॉरेन स्टूडेंट के लिए जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए फीस स्ट्रक्चर कितनी होगी, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो है डॉलर्स में दिए गए हैं, आप चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। और मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि स्कॉलरशिप नहीं है, 25% ट्यूशन फी वेवियर है फॉर SC/ST और PWD स्टूडेंट के लिए। उसके बाद मेरिट का मींस स्कॉलरशिप है और मेरिट स्कॉलरशिप है, जो वहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे वहाँ पे आप लोगों को जब आप लोग कॉलेज विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों के लिए भी स्कॉलरशिप वो अवेलेबल होती है। यार हम लोगों ने प्रोग्राम्स की बात की तो प्रोग्राम्स में हर एक प्रोग्राम के साथ, फॉर एग्जांपल अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो केमिकल इंजीनियरिंग के साथ भी आप लोग माइनर प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग के साथ माइनर प्रोग्राम्स क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो जितने भी आप माइनर प्रोग्राम्स करेंगे उसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा फीस वो देने लगेगी। सिमिलरली अगर आप कंप्यूटर साइंस के साथ अगर आप माइनर प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस के साथ आप लोग बिजनेस कंसल्टिंग का कर सकते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट का कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग का कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हर एक जो ब्रांचेस यहाँ पे दी गई है RGIPT अमेठी में, हर एक ब्रांचेस के साथ माइनर प्रोग्राम्स अवेलेबल है। उन माइनर प्रोग्राम्स पे अगर आप चाहें तो वो अलॉटमेंट वो आप ले सकते हैं और उसमें आप पार्टिसिपेशन वो ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड की जो एडमिशन डेट है वो यहाँ पे दी गई है। ओपनिंग जो होने वाली है एडमिशन पोर्टल की वो 10 जून से होने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से जाके आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कॉलेज के डायरेक्ट RGIPT अमेठी लिख के भी आप लोग कॉलेज पे वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट जो है फर्स्ट राउंड की एप्लीकेशन की वो है 7 जुलाई। 7 जुलाई तक आप लोग को अप्लाई करना है, फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगी और उसके बाद अगर आप लोग को सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो सीट बुकिंग फीस आप लोग को 30,000 रुपए वो लगती है। सेकंड राउंड की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर सेकंड राउंड इज 16 जुलाई। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक सेशन की बात करूं तो रिपोर्टिंग टू कैंपस में आप लोग को जो रिपोर्ट करना पड़ेगा वो 9 अगस्त को करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होगी आप लोगों की 10 अगस्त को। और फीस की बात थोड़ी देर पहले हमने की थी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि भैया ठीक है एडमिशन तो आपने बता दिया, रिफंड पॉलिसी के बारे में बताइए कि रिफंड पॉलिसी क्या है। तो रिफंड में हम लोग की 3 केस हो सकती है। ऐसे कैंडिडेट जो कि सीट बुकिंग अमाउंट जो है वो भरे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि भैया मुझे विड्रॉ करना है, इन दैट केस आप लोगों को जो रिफंड होगी जनरल स्टूडेंट को 28,500 रुपये होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि जो है डिपॉजिट पूरी फीस तो आप कर चुके हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले आप विड्रॉल चाहते हैं, जो आप लोगों ने जो ब्लॉकिंग अमाउंट जो जमा किया था 30,000 रुपये, वो 30,000 रुपये कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सीट तो ले ली और सीट लेने के बाद आप विड्रॉ कर रहे हैं, इन दैट केस आप लोग का 30,000 डिडक्ट हो जाएगा। और तीसरे जो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डिपॉजिट कर दिए हैं टोटल फीस, ठीक है, और आप लोग का ओरिएंटेशन वगैरह होने के बाद अगर आप विड्रॉ लेना चाहते हैं, इन दैट केस सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये आप लोगों की वो रिफंड होने वाली है। एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है। एडमिशन प्रोसेस के लिए न्यूली रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को कॉलेज के वेबसाइट पे जाके बीटेक प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन आप लोग को वहाँ पे करना पड़ेगा। सारे डिटेल्स जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ों से आप लोगों को वहाँ पे जो है वो भरना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप लोगों की जो डिटेल्स एकेडमिक डिटेल्स वो एकेडमिक डिटेल्स करके फिर आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है वहाँ पे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भरना पड़ता है। जो एड्रेसेस वगैरह है वो एड्रेस भरना पड़ता है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना पड़ता है, जेई मेंस और जी एडवांस की डिटेल्स भरनी पड़ती है। और उसके बाद फिर प्रोसीजर टू फिल बैंक डिटेल्स, आपका बैंक डिटेल्स ही भरना पड़ता है क्योंकि अगर आप लोगों को बाद में रिफंड वगैरह चाहिए होगी तो उसी बैंक डिटेल में आप लोगों का रिफंड वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर फाइनल प्रीव्यू एंड सबमिशन आता है, वहाँ से आप लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप लोगों को वो चेक करना पड़ता है कि जो है आपकी एडमिशन वहाँ पे कॉलेज में हुई है नहीं हुई। देखो कॉलेज बहुत ज़्यादा न्यूली बिल्ड है तो कॉलेज की कैंपस आप लोग को बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। कॉलेज बहुत लस ग्रीन कैंपस है, 47 एकड़ का बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कॉलेज बनने से सिर्फ और सिर्फ 15-16 साल हुए हैं, तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन अभी रिसेंट टाइम से हुआ है, इसीलिए आप लोगों को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगी वो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में आप लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम लोग बात कर लेते हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं हॉस्टल और मेस की। तो अगर मैं हॉस्टल और मेस की बात करूं तो इन टोटल्स बॉयज के लिए 542 रूम्स है, वहीं मैं अगर गर्ल्स की बात करूं तो 104 रूम्स आप लोगों के लिए गर्ल्स के लिए वहां पे अवेलेबल है। अच्छा, इनटेक की बात करूं तो इनटेक 1000 से भी ज्यादा बच्चे उन रूम में रह सकते हैं और मैं गर्ल्स स्टूडेंट की बात करूं तो 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट रह सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की थी सीट मैट्रिक्स की, तो कैंपस एरिया है 47 एकड़, वहीं अगर आप सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो हर साल अप्रॉक्सीमेटली बीटेक में कितने बच्चों की एडमिशन हो रही है? तकरीबन 600 बच्चों की एडमिशन हो रही है। तो अगर आप इनटेक देखेंगे और कैंपस देखेंगे तो इनटेक के हिसाब से कैंपस बहुत बड़ा है, तो आप लोगों को कैंपस बहुत खाली और बहुत अच्छा खुशबेल आप लोगों को कैंपस को देखने को मिलेगा। रूम में आप लोगों को बेड, स्टडी टेबल, चेयर और अलमीरा, फैन
और ट्यूबलाइट, इतनी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। मतलब कि ये है कि वेल फर्निश्ड आप लोगों को रूम भी मिलता है, जिससे आप लोगों को पढ़ाई लिखाई में, और जो बच्चे खास करके किसी दूर स्टेट से आते हैं तो उनको वहाँ पे ऐसा नहीं कि सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। सारी चीज़ें पहले से वेल फर्निश्ड तरीके से आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। वेज और नॉन वेज दोनों ही फूड आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अदर फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को कॉलेज के अंदर मिल जाता है। जो भी स्पोर्ट्स आप खेलना चाहेंगे वो सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। कंप्यूटर सेंटर और सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाता है। कंप्यूटर सेंटर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोजेक्ट वगैरह में काम करना चाहते हैं, हाई एंड प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, आपके पास पीसी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप कॉलेज के जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं। उसके बाद 2 एकेडमिक ब्लॉक्स हैं और रिसर्च लैब्स हैं, और जो है गेस्ट हाउस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसी फैसिलिटीज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, वो है यहाँ की प्लेसमेंट। तो आप लोगों को पता होगा जब ये कॉलेज हमारी खुली थी तो ये कॉलेज हम लोगों की जो फेमस थी वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए फेमस थी। बट आप ईयर बाय ईयर देखेंगे कि न्यू ब्रांचेस कॉलेज के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। तो जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस की गई। तो आज तक जो आप कॉलेज की जो प्लेसमेंट्स देखते थे वो केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की खास करके देखते थे। बट अभी जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो मीडियन सैलरी है। 2024 के NIRF रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप मीडियन सैलरी देखेंगे फॉर यूजी कोर्सेज तो आप पाएंगे कि फॉर जो लेटेस्ट 2024 की जो डेटा है, अकॉर्डिंग टू दैट 9.5 लाख सैलरी है। वो किसके लिए है? वो यूजी कोर्सेज के लिए। अगर आप पीजी कोर्सेज के लिए देखेंगे तो मीडियन सैलरी है 5.5 लाख। अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए खास करके देखते हैं, मीडियन सैलरी इज 9.5 लाख। ये बहुत बड़ी बात होती है। कॉलेज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप जब पढ़ते हैं और इस तरीके की प्लेसमेंट मिलती है तो ये काइंड ऑफ IITs और NITs जो टॉप NITs है उनके प्लेसमेंट से आप इसको कंपेयर बिल्कुल भी कर सकते हैं। 2024 के लिए अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो 17.33 लाख हाईएस्ट पैकेज गई थी। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 24 लाख हमारी हाईएस्ट पैकेज गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो कि सीमेंस के द्वारा जो ऑफर किया गया था वो था हमारा हाईएस्ट पैकेज 20 लाख का। और कंप्यूटर साइंस के लिए जो हमारी हाईएस्ट पैकेज गई है वो 10 लाख की गई है। यहाँ पे जो इस कॉलेज में जो कि फेमस है PSUs यहाँ पे विजिट करता है। HPCL हो गया, ONGC हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, तो इसी तरीके के जो और भी महारत्ना कंपनीज जो है, शिवरत्ना कंपनीज जो है वो कॉलेज के अंदर विजिट करते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके बच्चों को यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं टॉप कंपनीज की बात करूँ जो कि इस साल विजिट किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के बच्चों को उठाने के लिए, मतलब लेके जाने के लिए, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो सीमेंस है, माइक्रोन है, कैंडेस, तोशिबा, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है। कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप बात करेंगे तो प्रूरल साइट इंडिया है, टाटा कंसल्टेंसी, TCS है, तोशिबा है और लिनफॉक्स लॉजिस्टिक्स। इसी तरीके के और भी बहुत सारी कंपनीज जो है जो वो कॉलेज के अंदर वो विजिट किए हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 3 ऐसे बच्चे हैं जिनको फॉरेन यूनिवर्सिटी में MS करने का, टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी में वो मौका मिला है, और 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको MTech करने का मौका मिला है IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT BHU और IIT खड़गपुर, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ 2024 की डेटा हम लोग पहले देख लेते हैं। तो 2024 के डेटा से MBA के लिए जो एवरेज साइट CTC था वो था 10.93 LPA। वही मैं अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ 10.93 LPA, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 9.10 LPA, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 7.47। अब जब मैं कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो आपको ये पता होगा ये जो इनकी प्लेसमेंट हुई है, फर्स्ट ईयर की जो बैच थी उसकी प्लेसमेंट हुई है, और फर्स्ट ईयर बैच के लिए अगर 7.47 लाख की अगर एवरेज पैकेज मिल जाती है तो आप लोग तो अभी 5वें 6ठे बैच होने वाले हो, तो आप लोग की जब तक प्लेसमेंट होगी मुझे ऐसा उम्मीद है कि तब तक एवरेज पैकेज वो 12-14 लाख 15 लाख कितनी हो जाएगी वो हम लोग कह नहीं सकते। तो कंप्यूटर साइंस के लिए फर्स्ट ईयर जो बैच थी उनके लिए 7.47 LPA है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अगर मैं बात करूँ 7.8 LPA वहाँ की एवरेज सैलरी वो रहेगी। अगर आपको इस कॉलेज की कट ऑफ देखनी है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ की सारी डिटेल्स वगैरह वो मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और मैं अगर फेस्ट और इवेंट की बात करूँ तो फेस्ट यहाँ पे उर्जोत्सव नाम की टेक फेस्ट होती है, वो सेलिब्रेट की जाती है, और काल तरंग नाम की कल्चरल फेस्ट होती है, ये भी सेलिब्रेट की जाती है। स्पोर्ट्स फेस्ट की बात करूँ तो वो एनर्जिया नाम की स्पोर्ट्स फेस्ट है, वो सेलिब्रेट की जाती है, और इंटर डिपार्टमेंटल जो है वो फेस्ट भी होती है। तो अगर कोई भी बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज पसंद है, जो कि मैं भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, तो कॉलेज के अंदर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज की भी कोई कमी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए दोनों ही चीज़ों की फैसिलिटीज आप लोग को मिल जाती है। फिर वो चाहे आप बैडमिंटन कोर्ट ले लें, बास्केटबॉल कोर्ट ले लें, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस बॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत वो नहीं आने वाली है। तो अगर आप कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉलेज की अप्लाई की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहाँ पे जाके आप लोग कॉलेज वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। एडमिशन जोन पे जाके वहाँ पे BE BTech के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो BE BTech के लिए आप लोग वहाँ पे अप्लाई करके अप्लाई आप लोग वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की और भी वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।